हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम एंड 4 एंगस्ट्रॉम ऑन द कोऑर्डिनेट axis of an orthorhombic crystal with A is to B is to C is equal to 4 is to 3 is to 2। हमें मिलर इंडिसेस निकालना है एक प्लेन का जिसका इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर दिया है और उसके साथ साथ जो ABC का रेशियो है वो भी यहाँ पर दिया है और क्रिस्टल हमारा ऑर्थोरॉम्बिक है। ऑर्थोरॉम्बिक में जो तीनों साइड्स होता है ABC वो इक्वल नहीं होता है, इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर बुक में दिया है लेकिन हम इसको कॉपी पर करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। सबसे पहले क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया है तो उन वैल्यूज को हम लिखेंगे जो कि है 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम और 4 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद A is to B is to C का रेशियो भी हम लिखेंगे जो कि है 4 is to 3 is to 2। नाउ जो लेटेस्ट पैरामीटर्स होता है वो जो है यही जो रेशियो है 4 3 2 उसके बराबर होगा। A जो है वो 4 के बराबर होगा, B जो है वो 3 के बराबर होगा और C जो है वो 2 के बराबर होगा। और हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ABC एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, यानी कि ये एक ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लेटेस्ट पैरामीटर लिखा, फिर उसके बाद हमें लिखना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में जो है X, Y और Z आएगा। अब X ने जो है 2 एंगस्ट्रॉम पे कट किया है, Y और Z का भी इंटरसेप्ट क्वेश्चन में दिया है, उसे हमें लिखना है। यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि मिलर इंडिसेस कैसे निकालना है। इंटरसेप्ट को हमें एज अ मल्टीपल ऑफ ABC रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर फैक्टर इनटू फैक्टर जो है वो मल्टीपल होता है। दो नंबर्स को जो हम इनटू करते हैं उसे हम फैक्टर कहते हैं और जो हमें आंसर में मिलता है इनटू करने के बाद उसे हम मल्टीपल कहते हैं। अब एज अ मल्टीपल ऑफ ABC यानी कि A इंटू एनी नंबर जो है वो इंटरसेप्ट देगा, A इंटू N1 जो है वो X देगा। सपोज हम करते हैं तो क्या मिला हमें यहाँ से, जो N1 नंबर होगा वो होगा X डिवाइडेड बाय A, इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय लेटेस्ट पैरामीटर। उसी तरीके से जो दूसरा नंबर जिसको जब हम B के साथ इंटू करेंगे तो इंटरसेप्ट देगा वो होगा N2। तो इससे हमें पता चला कि जो N2 है वो Y अपॉन B है और उसी तरीके से N3 जो है वो Z अपॉन C है। इन्हीं नंबर्स को हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट को डिवाइड करेंगे पैरामीटर के साथ। हमने रिप्रेजेंट किया है इंटरसेप्ट को एज अ मल्टीपल ऑफ ABC। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 3 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ और जो 4 है हमारा विच इज इंटरसेप्ट उसको हम पैरामीटर C के साथ डिवाइड करेंगे जो कि 2 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल होते हैं उसे हमें कैंसिल करना है। 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर भी 2 1 2 2 2 4 होगा। फिर उसके बाद जो नंबर हमें मिलता है उसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है। 1:2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 3:3 यानी कि 1 आएगा, उसका रेसिप्रोकल होगा 1, 1 का रेसिप्रोकल, ठीक है, और 2 का रेसिप्रोकल होगा 1:2। अब ये जो 1:2 है वो P:2Q फॉर्म में है, उसे हमें इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। तो 2 से इंटू करेंगे तो हमें इंटीजर मिल जाएगा। तो इन तीनों नंबर्स को हमें 2 से इंटू करना होगा तो हमें मिलेगा 2 2 4, 2 1 2 और 1:2 इंटू 2, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1। तो हमें इंटीजर्स मिल गया। फिर उसके बाद इस नंबर को हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो कि होगा 4 2 1 और यही हमारा आंसर है। बुक में भी वही दिया है, A:B:C का रेशियो यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद जो हमारा A है उसको जब हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट मिलेगा, यानी कि N1 A2 के बराबर होगा, N2 B3 के और N3 C जो नंबर दिया है इंटरसेप्ट दिया है उसके बराबर होगा। यहाँ पर लिखा है ना, इंटरसेप्ट एज मल्टीपल्स ऑफ ABC को जब हम किसी नंबर के साथ इंटू करेंगे तब हमें इंटरसेप्ट मिलेगा
ऐसे हमें एक्सप्रेस करना है। तो a इंटू n1 करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी के सारे टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट को लिख दूंगी 3a 2b और 2c है। नाउ हमें क्या करना है, एज अ मल्टीपल ऑफ abc रिप्रेजेंट करना है। तो n1 इंटू a, n1 कोई नंबर है, ठीक है, वो 3a के बराबर होगा, इंटरसेप्ट के बराबर होगा। a और a हो गया कैंसिल, n1 हमें 3 मिला, इसलिए यहाँ पर 3 आया है, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा नंबर है वो है हमारा n2। सपोज उसको जब हम b के साथ इंटू करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट 2b मिलेगा। तो n2b जो है वो बराबर होगा 2b के, ठीक है। b और b हो गया कैंसिल, n2 हमारा 2 के बराबर आया। तो वही फॉर्म में हमें लिखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीपल निकालना है c का। तो c का मल्टीपल क्या होगा, n3 इंटू c। इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। जहां पर हम n3 और c को फैक्टर कहते हैं, जो आंसर में हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसे हम कहते हैं मल्टीपल। वो जो है इंटरसेप्ट के बराबर होगा, यानी कि वो जो है 2c के बराबर होगा। c और c हो गया कैंसिल, n3 हमारा आया 2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n3 जो है वो इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय जो हमारा लेटेस्ट पैरामीटर है उसके बराबर आता है। वही सेम चीज हमने यहाँ पर किया है, n1a जो है वो इंटरसेप्ट 2 के बराबर होगा, n2b यानी कि मल्टीपल ऑफ b जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ 3 के बराबर आएगा, मल्टीपल ऑफ c जो है वो इंटरसेप्ट 4 के बराबर आएगा। मल्टीपल मतलब आंसर, c को जब हम किसी नंबर के साथ इंटू करेंगे, n3 के साथ इंटू किया है तो उसका आंसर 4 के बराबर आएगा, जो कि इंटरसेप्ट है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर abc का वैल्यू पता है, उसको पुट करेंगे और उसको जब हम डिवाइड में लाएंगे तो n1 n2 और n3 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। फिर जो भी चीजें कैंसिल होती है उसे हमें कैंसिल करना है। फिर जो 1:n1 1:n2 1:n3 रेशियो, n1 n2 n3 ये वाले नंबर्स है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा जो है वो हमारा मिला इंडेक्सेस होता है। 2 2 1 1:2 मिला इंडेक्स होगा, लेकिन उसे हमें इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि अभी मैंने कॉपी पर किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ऑब्टेन मिला इंडेक्सेस ऑफ अ प्लेन व्हिच इंटरसेप्ट्स एट a b is to 2 3 c in a simple cubic unit cell। इसको हम कॉपी पर करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिखा है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों साइड्स इक्वल होगा, a b और c जो है वो तीनों इक्वल होगा। तो गिवन सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरसेप्ट लिखेंगे, जो कि a है, b is to 2 और 3c है, ठीक है। तो x y और z एक्सिस पर ये जो नंबर्स है उसने कट किया होगा, x पर, x जो एक्सिस है वहां पर a पर कट किया होगा हमारे प्लेन ने, y जो एक्सिस है वहां पर b is to 2 पर और z जो एक्सिस है वहां पर 3c पर। तो इंटरसेप्ट हमें मिल गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट एज मल्टीपल ऑफ abc निकालना है। ये जो इंटरसेप्ट हमें मिला है उसको एज अ मल्टीपल ऑफ abc रिप्रेजेंट करना है, यानी कि a जो है वो n1a के बराबर होगा, b/2 जो है वो n2b के बराबर होगा और 3c जो है वो n3c के बराबर होगा। उसी को हम मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल ऑफ a मीन्स a इंटू एनी नंबर, वो जो आंसर है वो इंटरसेप्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो चीजें कैंसिल होती है, abc कैंसिल होगी, उसे हमें कैंसिल करना है। तो n1 हमें 1 मिलेगा, n2 जो है वो हमें हाफ मिलेगा और n3 जो है वो 3 के बराबर होगी। फिर उसके बाद हमें रेसिप्रोकल लिखना है, तो इन नंबर्स को हमें उल्टा करना है। तो 1 का उल्टा जो है वो 1 होता है। 1:2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और 3 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1:3 मिलेगा। अब ये जो 3 डिवाइड में है वो नहीं होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, 1 2 3, डिवाइड के फॉर्म में नहीं, p/q के फॉर्म में नहीं। तो हम 3 से इंटू करेंगे तीनों नंबर को तो हमें इंटीजर मिल जाएगा। 3 1 3 3 2 6, ये 3 और ये 3 हो गया कैंसिल, तो आएगा 1। तो ये है हमारा 361 जो कि मिला इंडिसेस है और मिला इंडिसेस को हम ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 361 जो है हमारा आंसर है। वही चीज, सेम चीज यहाँ पर बुक में लिखा है। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो ABC तीनों इक्वल होगा। इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर दिया है और
हम ए बी सी के जगह पर 1 पुट कर सकते हैं। तीनों इक्वल होगा तो तीनों के जगह पर सेम एक नंबर हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पुट किया है तो इंटरसेप्ट हमें जो है 1, 1:2 और 3 मिला। ठीक है, अब मिलने के बाद हम जो है क्या करेंगे, ये जो सेकेंड स्टेप था मल्टीपल वाला, उस स्टेप को नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ए बी सी की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। तो डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसके बाद इंटीजर को हटाएंगे तो हमें मिला इंडेक्स मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर ए के जगह पर 2 पुट करेंगे तो बी और सी के जगह पर भी 2 पुट करना होगा, क्योंकि ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल आता है। तो हमें मिलेगा 2, 2:2 और 3:2। यहाँ पर ए बी सी के जगह पर हमने 2 पुट किया है। ठीक है, तो ये है हमारा रेसिप्रोकल। इस नंबर का 2 का रेसिप्रोकल होगा 1:2, 2 और 2 कैंसिल, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1 और 3:2 का रेसिप्रोकल होगा 2:3। फिर 2, 3 का हम एलसीएम लिखेंगे। 2 1 2, 3 आएगा, फिर 3 1 3, 2 3 6 होता है। तो 6 से हम इंटू करेंगे इन तीनों नंबर्स को तो हमें इंटीजर मिलेगा। p/q फॉर्म में नंबर नहीं मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1:2 × 6, फिर दूसरा नंबर होगा 1 × 6 और तीसरा नंबर होगा 2:3 × 6। 2 3 6, यहाँ पर भी 2 3 6, तो 3 1 3, 6 1 6, 2 2 4 होगा। ठीक है, तो 3 6 4 हमें मिला, इंडेक्स मिला, लेकिन पहले हमें 3 6 1 मिला था। यहाँ पर जो है मिस्टेक हुआ है, इसलिए ध्यान से करना है। सी के जगह पर हमें पुट करना है 2, तो 3 × 2 होगा 6, 3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1:6, फिर उसके बाद 6 के साथ इंटू करेंगे तो 6 और 6 हो जाएगा कैंसल, बचेगा 1। तो हमारा मिला इंडेक्स आया 361, जो कि पहले हमने जब 1 पुट किया था तब भी हमें मिला था, तो सेम है। ठीक है, दोनों का मिला इंडेक्सेस जो है वो सेम है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, HKL डायरेक्शन जो है वो HKL प्लेन से नॉर्मल होता है क्यूबिक क्रिस्टल में, वो हमें शो करना है, प्रूव करना है। उसके लिए हमें कंसिडर करना है एक ऑर्थोगोनल सिस्टम, जिसके एक्सिस जो है वो OA, OB और OC होगी। ऑर्थोगोनल सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है। फिर उसके बाद जो ABC है वो एक प्लेन है जिसके मिला इंडिसेस यहाँ पर HKL दिया है। तो यहाँ पर एक ऑर्थोगोनल सिस्टम दिया है। ऑर्थोगोनल सिस्टम मीन्स यहाँ पर तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस होता है, वैसे एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट है और वो है OA, OB और OC। अब यहाँ पर जो है आप A के जगह पर OX, OY और OZ लिख सकते हो, क्योंकि बाद में जब हम आगे सॉल्व करते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ABC लिखने पर। ठीक है, फिर हम कंसिडर करेंगे एक प्लेन जो कि ABC है, कैपिटल ABC। ठीक है, विद मिला इंडिसेस, और उस प्लेन का हमने मिला इंडिसेस निकाला है जो कि है HKL। मिला इंडिसेस को हम नॉर्मली HKL के साथ डिनोट करते हैं और एक ब्रैकेट भी आएगा। तो ये है हमारा ABC प्लेन। अब यहाँ पर जो OA वेक्टर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस और इसका डायरेक्शन भी दिया है, ठीक है, वो कितना होगा, A/H I केप के बराबर होगा, और OB वेक्टर विथ डायरेक्शन वो बराबर होगा B/K J केप के, और OC वेक्टर जो है वो C/L K केप के बराबर होगा। ये पहले हमने किया था डिस्टेंस बिटवीन लेटेस्ट प्लेन्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, जिसमें जहां पर यहाँ पर जो कट करता है हमारा प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे निकालते हैं जब मिला इंडिसेस और ABC दिया हुआ होता है, और अगर वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो हम I केप को यूज करेंगे उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। Y एक्सिस के डायरेक्शन में है तो J केप को यूज करेंगे, और Z एक्सिस के डायरेक्शन में है तो हम K केप को यूज करेंगे उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ON जो है वो डायरेक्शन है जिसको हम HKL स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ON है इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R वेक्टर से, ये जो पूरा डिस्टेंस और डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये जो R वेक्टर है वो बराबर होगा HI केप, KJ केप और LK केप के।
ये हमारा प्लेन है सपोज, जिसको हम 100 प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इस प्लेन ने एक्स एक्सिस पर कट किया है इसलिए 1 है, वाई और जेड एक्सिस से पैरेलल है या कट नहीं किया इसलिए 0 लिखा है। इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा विच इज एक्स एक्सिस, वो जो है हमारा आर वेक्टर है। और हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट 100 ही होगा, जो कि एच के एल है, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसके कोऑर्डिनेट को और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना है। एच जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, तो हम एच के साथ आई केप लिखेंगे, फिर प्लस के जे केप लिखेंगे, फिर प्लस एल के केप हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंसिडर करना है वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ABC। हमारे पास एक वेक्टर है जो कि ABC प्लेन में लाई कर रहा है, उसे हमें कंसिडर करना है। सपोज करते हैं कि वो वेक्टर जो है वो है AB वेक्टर। हम देख सकते हैं क्लियरली ये जो AB वेक्टर है वो ABC प्लेन में एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। फिर उसके बाद हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे जिसमें OA वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, AB वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है और OB वेक्टर का डायरेक्शन भी यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, ट्राइंगल के साइड से तीसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है वो जो है, जो दो वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन में है उसके सम के बराबर होगा। तो OB वेक्टर जो है वो इक्वल होगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर के। फिर उसके बाद हम OA वेक्टर का साइड चेंज करेंगे तो AB वेक्टर हमारा बराबर होगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर के। अभी हमने पहले OB वेक्टर और OA वेक्टर दोनों के वैल्यूज निकाले थे, उसको यहाँ पर हमें पुट करना है। तो OB वेक्टर के जगह पर हम लिखेंगे B डिवाइडेड बाय K J केप। फिर उसके बाद OA वेक्टर के जगह पर हम लिखेंगे A डिवाइडेड बाय H I केप। H डिवाइडेड बाय A नहीं, A डिवाइडेड बाय H I केप हम लिखेंगे और ये होगा हमारा AB वेक्टर। अब ये जो AB वेक्टर है वो हमारे ABC प्लेन में है और ये जो R वेक्टर है वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन है, यानी कि ये जो AB लाइन है AB वेक्टर है और ये जो R वेक्टर है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन H के L जिसको हमने R वेक्टर के साथ डिनोट किया है वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन H के L से। तो R वेक्टर डॉट प्रोडक्ट AB वेक्टर जो है वो कितना आएगा, R AB कोस 90 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। अब ये जो कोस 90 डिग्री है वो 0 के बराबर है, तो R AB इंटू 0 जो है वो 0 होगा। R वेक्टर के जगह पर हमें लिखना है H I केप प्लस K J केप प्लस L K केप। फिर डॉट प्रोडक्ट AB वेक्टर की जगह पर उसका वैल्यू लिखना है जो कि है B इज टू K J केप माइनस A इज टू H A केप, A इज टू H I केप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ ऐसे डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो I केप के आगे टर्म्स होंगे उनको हमें इंटू करना होगा, J केप के जो आगे टर्म्स होंगे उनको इंटू करना होगा और K केप के जो आगे टर्म्स है उनको इंटू करना होगा। यहाँ पर अगर कोई टर्म है नहीं तो उसका मतलब है कि वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर J केप के आगे यहाँ पर है B इज टू K इंटू J केप के आगे है K, तो हम K लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे H इंटू A इज टू H आएगा, क्योंकि ये दोनों I केप के आगे प्रेजेंट है। H और H हो जाएगा कैंसिल, K और K हो जाएगा कैंसिल, B माइनस A जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी कि जो B है वो A के बराबर आएगा, विच इज ट्रू इन अ क्यूब। और B A के बराबर तब आता है जब क्यूब होता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें HKL डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री बनाता है HKL प्लेन से। A और B हमें इक्वल निकालना होता है उसके लिए, और सिमिलर वे में B और C भी इक्वल आएगा।
वही चीज यहाँ पर बुक में भी दिया है, ठीक है। हमने कंसिडर करना है एक ऑर्थोगोनल सिस्टम जिसके एक्सिस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है OX, OY और OZ। फिर उसके बाद हमें क्या कंसिडर करना है, ABC कंसिडर करना है जो कि एक प्लेन है और उसका जो मिलर इंडिसेस है वो है HKL, जहां पर OA वेक्टर जो है वो A:H I केप के बराबर होगा, OB वेक्टर जो है वो B:K J केप के बराबर होगा और O:C जो है वो C:L K केप के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलता है, ये हमने पहले भी किया था जब हमने डिस्टेंस निकाला था। फिर उसके बाद हमें क्या कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है कि जो ON है वो एक डायरेक्शन है जो कि HKL प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि HKL प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, उसी को हम डायरेक्शन कहते हैं। उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, R वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद हम ये भी कंसिडर करेंगे कि एक वेक्टर जो है वो ABC प्लेन में भी होगा और यहाँ पर जो AB वेक्टर है वो बराबर होगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर के। AB वेक्टर है, ठीक है, इस प्लेन में। यहाँ पर हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वही यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये जो प्लेन है हमारा उसमें वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, और वो वेक्टर इस R वेक्टर से परपेंडिकुलर है। जब ऐसा होता है तब A B के बराबर आता है और B C के बराबर आएगा। एक प्लेन और एक वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तब क्यूबिक क्रिस्टल होता है, वही चीज हमें प्रूव करना था। और यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ये जो 3 एग्जाम्पल्स है वो किए हैं।